हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त महाश्वेता एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम अगेन बैक टू मेक ए वीडियो ब्लॉग एंड today I am planning to talk about the present scenario of our country. Okay, आप यू कैन आस्क मी कि अचानक से इतनी देशभक्ति अचानक से देशभक्ति मेरे जैसे इंसान को नहीं हुई है, लेकिन हमेशा से देशभक्ति अचानक से देशभक्ति बाकी बहुत लोगों को ज़रूर हो गई है। सडनली एवरीबडी देश के बारे में सोच रहे हैं और देश की चिंता हो रही है। लाइक यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग, लाइक द लेटेस्ट मूवमेंट विच इज़ गोइंग ऑन, बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट। देशभक्ति है शायद सडनली सब लोगों ने डिसाइड कर लिया देश के लिए, मतलब फौजी बॉर्डर में लड़ेगा और नागरिक वॉलेट से लड़ेगा। सो मेरे लिए नई देशभक्ति नई बात नहीं है, और हाँ, मैंने बहुत लोगों को सडनली देशभक्त और देशभक्ति वाले भावनाओं के साथ जलगार बोलते हुए देखा, सुना, समझा। आप अगर मिस्टर वांगचुक के प्रोफाइल में जाएंगे, वहाँ देखेंगे आप मिलियंस ऑफ पीपल आर एक्चुअली सपोर्टिंग दिस मूवमेंट एंड लेट मी रेज माई हैंड, यस आई एम ऑल्सो पार्शियली सपोर्टिंग इट, यस पार्शियली। नाउ यू माइट आस्क मी पार्शियली ये क्या होता है? पार्शियली बहुत सिंपल बात है। फ़िलहाल तो सॉफ्टवेयर वाली बात चल रही है। 1 हफ्ते में सॉफ्टवेयर डिलीट करना था। मैंने अपनी क्लब फैक्ट्री एंड शेयर इट डिलीट कर दी, और मैं ये बताना चाहूँगी कि थैंक यू। डिलीट करते वक्त क्लब फैक्ट्री के अकाउंट में मेरे कुछ शायद $50 के आसपास पड़े होंगे उसमें, एंड दैट्स ओके, आई कैन एफोर्ड टू लूज दैट मनी। देश का सवाल है, और शेयर में मेरा कोई पैसा नहीं पड़ा था, सो इट्स ओके, आई लॉस्ट शेयर। बट इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, जो पार्शियली वर्ड था वो क्यों बोला मैंने? पार्शियली इसलिए बोला बिकॉज शेयर एक मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट ऐप हुआ करता था कि इतना बड़ा डाटा वो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शेयर कर सकता है, मूव करा सकता है। मेल के रास्ते, व्हाट्सएप के रास्ते, बाकी ब्लूटूथ के रास्ते कराने में, यही अमाउंट ऑफ डाटा शिफ्ट करने में, मीडिया शिफ्ट करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी ये दिक्कत होती है। शेयर इट उस बात को काफ़ी सिंप्लीफाई कर चुका था और मेरी आदत ख़राब कर चुका था। तो पार्शियली मैंने इसलिए बोला कि जैसे ही मैं अपने फुल फ्लेज काम में वापस जाऊंगी, और अगर मुझे ये ट्रबल फिर से महसूस हुई, आई एम सॉरी, बट मैं वापस इंस्टॉल करूँगी उसे, सिंपल। या फिर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि बेटर ऐप ये है, ट्राई कीजिए। आई वुड डू इट बिकॉज टू माई नॉलेज आई डोंट नो एनी अदर ऐप जो इतनी बड़ी डाटा को इतने अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकता है। आई एम ओपन टू सजेशंस, यस। लेकिन मैं इसके बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगी। ये जो मूवमेंट चला है, मैं अपने ऐप को जस्टिफाई, ये जो, या फिर ये मेरी जो भावना है, ये जो मेरी सोच है कि पार्शियली आई एम सपोर्टिंग दिस मूवमेंट, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। नाउ ये चाइनीज़ ऐप, अमेरिकन ऐप, यूके ऐप, मिडिल ईस्ट ऐप, पाकिस्तानी ऐप, या songpk.com, कमान भूल नहीं सकते हम लोग। songpk.com ने एक टाइम पे हमारी लाइफ को बहुत सुंदर बनाया था, हम आराम से गाने डाउनलोड कर पाते थे। तो ये ऐप हमारी लाइफ में घुसते कैसे हैं और वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? वो रीज़न ये है, हमारी खुद की ज़रूरत। हमारी ज़रूरत हर रोज़, एवरी डे इट जस्ट चेंजेस। टुडे व्हाट आई नीड, ऑल दोज लिस्ट, and what I am going to prioritize, tomorrow that same list might not be existing, or maybe even if the reason is, the list is same but the priorities are different. So ये दुनिया भर के जो ऐप्स हैं हमारी लाइफ में घुसते हैं,
वो हमारी नेसेसिटीज़ के बेस पे। ना देशभक्ति के लिए आप नेसेसिटीज़ को कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। क्लब फैक्टर के बिना मैं जी सकती हूँ, आई हैव गॉट लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। शेयर के लिए मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, जस्ट टोल्ड यू, बट इफ़ आई गेट ए ऑप्शन आई माइट जस्ट मूव ऑन टू दैट ऑप्शन टू। सो हमारी नेसेसिटीज़ के बेसिस पे काम कौन कर रहा है इस देश में? जिन बिजनेसमैन के ऊपर हम भरोसा करके इतना बड़ा मूवमेंट टेकअप कर रहे हैं, क्या वो हमारे नेसेसिटीज़ पे काम करते हैं या अपने नेसेसिटीज़ पे काम करते हैं? नाउ इमेजिन कीजिए एक सब्ज़ी वाला सब्ज़ी मंडी पे सब्ज़ी बेचता है एंड प्रीटी लेट नाइट 10 बजे के बाद वो अपने घर को निकलेगा। उसके पास अगर वो चाइना मॉडल वाली छोटी सी कम कीमती वाला टॉर्च नहीं है तो कुत्ते भगाएंगे उसको। ही इज़ गोइंग टू बी रॉब्ड और मॉब्ड। आजकल मॉब लिंचिंग इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। कैन ही अफोर्ड दैट? और मे बी सिंपल फियर उसका, मे बी ही इज़ जस्ट फियरफुल कि अंधेरे से डर लगता है। उसकी इस नेसेसिटी को कॉम्बैट करने के लिए इंडिया में क्या क्या ऑप्शन है? मेड इन इंडिया लाइट्स, सोलर लाइट्स, छोटे छोटे लाइट्स अवेलेबल हैं। ये प्रोडक्ट्स मार्केट में कितने अवेलेबल हैं और कितने अचीवेबल हैं बाय दोज पुअर पीपल जिनकी ज़िंदगी की ये ज़रूरत हो सकती है। मेरे जैसे लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं बिकॉज समवेयर गॉड डिसाइडेड फॉर मी टू बी मोर प्रिविलेज्ड देन लॉट ऑफ अदर पीपल, बट आर दोज less privileged people are not worthy of goodnesses of life? हम ऐसा मुहिम डाल देते हैं बायगॉट चाइना आज। कल अगर चाइना ने रिलायंस को सपोर्ट करके या चाइना की किसी कंपनी ने सडनली ये एयरटेल को सपोर्ट करने के लिए अमेज़ॉन ने डिसाइड किया है, मिस्टर बेरोज ने अगर ऐसा ही कुछ डिसाइड कर लिया चाइनीज़ किसी कंपनी के सपोर्टर ने रिलायंस को, तो आपको लगता है मिस्टर अंबानी पीछे हट जाएंगे? नहीं हटेंगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स अर्निंग मनी इज़ इन फेवर ऑफ हिज फैमिली एंड द फैमिली ऑफ लॉट ऑफ वर्कर्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम। प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स मुहिम ज़रूर दौड़ाइए, लेकिन आम लोगों के बारे में सोचना मत बंद करिए। नाउ इमेजिन ये जो सोलर कंटेंट के ऊपर मैंने बात किया, चाइनीज़ बल्ब्स, आप गांव कूचे में जाएंगे जहाँ की वोल्टेजेस आर वेरी पुअर क्वालिटी वोल्टेजेस, अच्छे वोल्टेजेस नहीं अवेलेबल है वहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा खींच ली जाती है फैक्ट्रीज़ में, वहाँ पे लो वोल्टेज के ही बल्ब चलते हैं। तो स्मॉल चाइनीज़ बल्ब या चाइनीज़ घड़ियाँ जो दीवारें पर होते हैं ना, उसके एक आध बल्ब अगर जलने लग गया तो वही बल्ब लगा दिया जाता है। दैट डजंट मीन कि वो चाइना प्रोडक्ट है, बट ये लो क्वालिटी प्रोडक्ट इवन इफ देयर चाइना प्रोडक्ट्स। आप उस आदमी को बोलेंगे बंद करो, मैं अपने देश में कम पैसे का एक बल्ब बनाऊंगा, नौ लेते से आप और मैं बनाएंगे। क्या हमारा देश का जो स्ट्रक्चर है, देश मतलब देश की मिट्टी जो स्ट्रक्चर है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड स्ट्रक्चर जैसा है? गंगा पोल्यूट हो गई बिकॉज हमने गंगा के चारों ओर फैक्ट्रीज बिठा दी। अगर उन फैक्ट्रीज के बदले हमने खेती बाड़ी रखी होती तो क्या होता, नज़ारा कैसा होता? सी मैं आई एम नो बडी, आई नो वेरी मिनिमम अबाउट एक्चुअल बैडनेस ऑफ वर्ल्ड, बट जितना मुझे पता है मैं उसके बेसिस पे बात कर रही हूँ। यू डोंट हैव टू बी माई फैन, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू थिंक वॉट आई एम थिंकिंग एंड प्लीज़ लेट मी नो इफ आई एम थिंकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। सो माई कंसर्न इज़ कि अगर सपोज इतनी फैक्ट्रीज, सपोज 50 फैक्ट्रीज हमने अगले 6 महीने में बिठा दी, कहाँ बिठा रहे हैं हम लोग? जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ बिठा सकते हैं ऐसी कंपनीज। जहाँ तूफान आते जाते हैं, ड्राउट आता जाता रहता है, पानी बारिश बहुत लंबी टाइम तक चलती है, कहाँ वहाँ बिठा सकते हैं हम ऐसे फैक्ट्रीज? या फिर हम वैसे फैक्ट्रीज वहाँ बिठाएं जहाँ ज़मीन है, जहाँ उगते हैं, जैसे सिंगूर जहाँ पे एक हम फैक्ट्री बिठाने लगे, फैक्ट्री आधी खड़ी हुई, सडनली किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला नो तोड़ो, तो बिजनेसमैन ने हाथ जोड़ा, माफ़ कर दो, मिस्टर नाना टाटा ने माफ़ कर दिया, माफ़ी मांगी और वो निकल के आ गए। वो ज़मीन की कैपेबिलिटी, उसकी खुदाई पुताई सब कुछ
धरा का धरा रह गया, जिनके हाथ से ज़मीनें जानी थी चली गई, कोर्ट में केस चल रहा है, उसका मलबा पड़ा है वहाँ पे। तो पीपल आर एक्चुअली अर्निंग मनी बिकॉज किसी और का घर उजड़ गया। हम कहाँ बिठाएंगे इसे पैसे? नदियों के किनारे ऑलरेडी गिने चुने नदियाँ बचे हैं हमारे देश में ना। इसके अलावा भी मैं बताना चाहूँगी, इंटरनेट में मैंने थोड़ा बहुत सर्चिंग किया है इस मामले में कि वो क्या क्या है जो हम मंगा रहे हैं और क्या क्या है हम बेच रहे हैं, उसका परसेंटेज कितना है, उसे अवॉइड करने जाएंगे तो कितना मिलियंस और बिलियंस का शफलिंग होगा। इंपोर्ट हो रहा है $68 बिलियन, एक्सपोर्ट हो रहा है नंबर 3 पे $17 बिलियन। कौन है जो ये नहीं जानता? ऑलरेडी हमारा देश एक बहुत ही अनस्टेबल और बहुत ही पेनफुल पॉइंट पे खड़ा है एज फार एज द इकोनॉमी इज़ कंसर्न। अभी ऐसे इकोनॉमिक स्टेज में सडनली हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को, जितना 2 चम्मच बन रहा है शायद, और उसमें से 1.5 चम्मच बाहर जा रही है, आधा चम्मच बचता है हमारे पास ना। ये जो शफलिंग करने की बात कर रहे हैं, अगर हम अगले 1 साल में सच में कर भी गुजर गए, तो क्या आप और मैं इतने समझदार नहीं है कि समझ सके कि इकोनॉमी की जो स्टेबिलिटी है दैट इज गोइंग टू -200 स्टैंडर्ड अंदर? क्या हम वो एफोर्ड कर सकते हैं? सबने बहुत नारा लगाया, लॉकडाउन किया तो गरीबों के लिए मोदी ने नहीं सोचा। मिस्टर मोदी ने सोचा कि नहीं सोचा वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है आज जो स्टेज पे इंडिया खड़ा है, जहाँ सडनली वो नंबर 4 और नंबर 5 के बीच में अटका पड़ा है कोरोना के केसेस में, यही हालत हो जाती अगर ये लॉकडाउन इतनी जल्दी और इतनी स्ट्रिक्टली नहीं इम्पोज किया गया होता। ये तब होता जब इटली लड़ रहा था, तब होता इंडिया में। मरने के कोई तादाद नहीं कंट्रोल हो पाते। आप और मैं देख रहे हैं कि स्पीड से फ्रेश केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या डेथ रेट उस स्पीड से है? अमेरिका के डेथ रेट याद कीजिए, इटली के डेथ रेट याद कीजिए। तो जब ऐसे कोई डिसीजन हम में से कोई लेता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह की मुहिम छेड़ देता है, मुझे समझ में आता है बिकॉज दे आर ओपन अबाउट इट, दे वांट पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ सच मुहिम के। ओके, बॉयकॉट चाइना, जैसे ब्रिटिश को भगाने के लिए हमने ब्रिटेन के सारे कपड़ों को बॉयकॉट, माफ़ कीजिएगा थोड़ा पानी पीना ज़रूरी था ना। दिल्ली के, अगर सिर्फ दिल्ली के चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट्स को हम लोग डिस्कार्ड करने की जगह ढूंढें, तो दिल्ली के आसपास कहाँ वो जगह है जहाँ ये सामान फेंका जा सकता है? और फेंकने के बाद उन डंप यार्ड्स का क्या करेंगे हम? उस सामान का क्या करेंगे? समुद्र में डालेंगे, हिमालय में छोड़ के आएंगे, या पैक करके चीन को वापस भेजेंगे? तो सर अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, प्लीज़ टेक इट बैक। क्या करने वाले हैं हम? जो सामान ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। छोटे प्रॉब्लम्स। मुहिम की चाइना प्रोडक्ट बॉयकॉट। चाइना प्रोडक्ट ऑलरेडी जो देश में आ चुका है उसकी डिस्पोजल की बात कर रही हूँ मैं, और उस डिस्पोजल के रहते मिस्टर वांगचुक की सबसे दिल के करीब वाला जो पॉइंट है, सेव एनवायरनमेंट, सेव द अर्थ, तो उस पॉइंट पे सवाल आ जाएगा, क्योंकि ये जो आइटम्स हैं इनको फेंकेंगे कहाँ? डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? जलाएंगे, बुझाएंगे, मिट्टी के नीचे डालेंगे? क्या करने वाले हैं हम इसको? ओके, somebody can say कि हम इसको पिघलाकर सड़कें बनाएंगे, प्लास्टिक सड़कें, ताकि हमारी सड़कें अच्छी सड़कें बने, गड्ढे वाले ना बने। कम ऑन गाइज, प्लीज़ लेट्स टेक सम सेंसिबिलिटी टू आवर थॉट्स। और इस मुहिम का पॉलिटिकल धक्का क्या होने वाला है? वॉट इज़ गोइंग टू बी द पॉलिटिकल बैकफायर? किसी ने सोचा? आप में से जो लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डेली लिविंग आइटम्स आर कमिंग बॉर्डर अक्रॉस। इंडिया से सामान पहुँचता है नॉर्थ ईस्ट में, इट टेक्स टाइम,
सो आज अगर मुझे मेरा पेन ख़त्म हो गया और मुझे उस पेन की ज़रूरत है, शुड आई वेट फॉर इंडिया transport to reach to me, or I can just buy it border across? Day to day living is important. I have seen Nagaland, I have seen Assam, Manipur, Arunachal, comes border across. और मुझे ऐसा लगता है अगर ये सच में मुहिम चल पड़ी तो जो इंसान अपने घर चलाने के लिए कम पैसे में बचत करते हुए सिस्टम को खड़ा करके रखा है, सडनली बिकॉज वी वांट चाइना टू फील बैड, इज ही गोइंग टू स्टॉप? इज ही गोइंग टू? लाइफ के सबसे स्मॉलेस्ट एंड ईजीएस्ट मीन, अगर नॉनवेज छोड़ के वेजिटेरियन बन जाओ या वेजिटेरियन छोड़ के नॉनवेज बन जाओ, वो बोलेंगे क्या आप हमें कर सकते हैं? सोना बिस्तर पे नहीं ज़मीन पे, या ज़मीन पे नहीं बिस्तर पे बोलेंगे तो कर सकते हैं हम लोग? इट्स गोना बी डिफिकल्ट। और मुझे लगता है अगर सच में ये मुहिम पे हमने काम करना शुरू कर दिया, नॉर्थ इज़ गोइंग टू सफ़र ए लॉट। आइदर दे आर गोइंग टू सफ़र or it will just vanish out of the map of India. It will just vanish, believe me, because China doesn't have to do much. Northeast will go themselves, because India has ignored Northeast pretty long. ये मेरा vision है, please. I am not supporting any political party. I have no benefit as far as the monetary benefit is concerned. But yes, that's gonna happen. That's what I see as a vision. और सपोज रिटेलिएशन की बात है, उस पर मैं थोड़ा याद दिला दूँ, आज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर कोई बात कर रहा है? कोरोना के बाद सब कर रहे हैं, बट फ्यू मंथ्स बैक व्हेन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वाज नीडेड इन अमेरिका and America asked for it, and Mr. Prime Minister has never said कि okay, I'll not give it. He wanted to settle the stock availability, how much he can give, how much he should withhold, and a lot of foreign ministry affairs needs to be discussed, medical affairs need to be discussed, and shipping methods needs to be discussed. A lot of things needed to be discussed. So he needed little more time. He never said I won't give it. But Mr. Trump did what? He just said there will be retaliation. That was the word he used, retaliation. He never meant he's going to put an atom bomb on India. He never mentioned that. Neither he's going to do that, because he knows he can't do it. Or maybe he can, but he should not. But retaliation means what? Trade block and goodwill loss. Now, अगर trade block, suppose India blocks China trades, China blocks India trades in retaliation. Now, ब्रह्मपुत्र कहाँ से ओरिजिन होती है? और अगर ब्रह्मपुत्र को डाइवर्ट करके तिब्बत की तरफ रवाना कर दिया जाए, तिब्बत जहाँ पे पानी नहीं है, आई हैव सीन तिब्बत, इट्स अ ह्यूज डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. If there is water, China has the capability to do that. क्या होगा? बीच बीच में सिर्फ वो जो बैरेज बनाएंगे, वो जो डैम बनाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी और इंडिया में फ्लड आ जाएगा, तो वो दोबारा उस डैम को खड़ा कर देंगे ठीक से. हमने तो बातचीत बंद कर रखा है ना, लड़ाई कर रखी है अपने नेबर से. ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेव माई पॉपुलेशन. तो अगर उसने वहाँ पे डैम खड़ा कर दिया तो मेजॉरिटी ऑफ हिमालय इज सिटिंग इन तिब्बत. सो अगर रॉ मटेरियल ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स आर स्टॉप, आयुर्वेदा मेडिसिन्स आर स्टॉप, लॉट ऑफ सॉल्ट कम्स फ्रॉम हिमालयन बेड. What happens? What happens then if he stops? Now, this is what kind of, I don't know how it is going to help. Now, suppose China is dealing with a lot of problems. So, we want to teach China government, okay, we are going to teach you a lesson. And how we are going to do? We are going to instill a sudden withheld of trade
stoppage, state wide stoppage, and what we are going to do is ensure that your own public is fighting against the government, and that's how we are going to ensure that you are punished. You understand the lesson of India's power. Now, ladies and gentlemen, we lost our Mazdoor because of coronavirus lockdown, and our heart was weeping blood. And it doesn't matter if the China populations are dying because of government's drastic decisions. It doesn't matter. We won't cry. India cried for George Floyd. And you remember 1 year back there was a huge procession in China, and so much of fighting against government's dictatorship, and so many people died. Do you remember those images? So if those people are dying, it doesn't matter because they are not Indian. Is it so? I don't know. It's not okay for me. I will cry for even for them if they die of injustice, and sudden, injustice nahi, that's a wrong word maybe, if they die of a conspiracy created in some other country. In India we are creating a conspiracy to instigate a home war in China to teach the government that they are bad people. And suppose that happens, what will China do next? He will ask for help. Okay, whom will he ask for help? US, though, of course, chances are pretty less. Japan, lot of problem is already going on. So whom will he ask for help? Russia? So suppose Russia helps. Okay, let's help China. So then India should tell, okay, nahi, Russia, you are being my friend and helping China, where I created this, so I will not talk to you also. India should tell Russia, give away. Okay, Russia, आज से नो बात तुम्हारे साथ भी. कमाल है यार, कौन सा प्रोसेस चला रहे हैं हम लोग. किसी और के घर में आग लगा रहे हैं ये सोच के हमारा घर शांत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. ये कौन सा सोच है? I don't know. I'm not okay with this. But yes, I want my country to be strong and Atmanirbhar, self-sufficient. I want. So yes, if there are some Indian apps, India-made items, I would like to use them. But if for some reason my life's need comes first, how does it matter if I am taking from China or not? No, guys, tell me, not even 100 years we were against British. Not even 100 years. Can we carry such grudge? And who are we actually fooling? Why are we actually wanting all these things? Because we don't want China's aggression and China's manipulation towards Pakistan and terrorism. वो फोटो बहुत चली थी ना, China is giving money to Pakistan and Pakistan is putting money in terrorist pocket and terrorists firing on our faujis. वो फोटो बहुत चली, right? Can we do something about that? Now it's China's wish whom he gives money. Money to even US gave to Pakistan for all sorts of terrorism efforts. Can we pick up such things against US also? Now, इतना बड़ा मुहिम चला है, so many people are talking about it, so many people are supporting it. Why did not government came out and told it officially, yes, let's do it? Why did not do that? Why still government is trying to tally things up? Did anybody think about it? Like why government is still trying? Why Mr. Doval is seen with China diplomats? Why people are even our armed forces generals are going there and trying to mend things up in Ladakh? Why everybody is trying to mend things up? Why it is not
easy for them, okay let's do it, चलो पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है, अब let's start a war, because we can't afford it for war or such a huge kind of movement. We need money and we need healthy people, and the kind of problem is going on now because of corona and so more. Please come on, every one of us know already dengue season is on our head. All of us know Africa there is Ebola again outbreak happened. You can't afford such political support or support to such movements. We cannot do that right now. That's my understanding. Okay, I know zero, but that's my understanding. And I actually don't believe ये जो सत्ता पलट देंगे, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी हमारी बिहेवियर से या हमारी कुछ मैनिपुलेशन से या कुछ कॉन्स्पिरेसी से. आई थिंक इट इज़ बीन डन इन पॉलिटिकल लेवल वेरी हश हश बिहाइंड द डोर्स. इट इज़ बीन डन एवरी कंट्री, एवरी डिप्लोमेटिक जोन्स, एवरीबडी इज ट्राइंग दैट. इवन लास्ट मंथ और दिस मंथ अर्ली वी सेंड द पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स बैक ऑन द बेसिस ऑफ एस्पियोनाज हिस्ट्री और एस्पियोनाज फियर और कंप्लेन. एवरीबडी इज़ डूइंग दैट. कि सत्ता पलट देते हैं, लेट्स थिंक हमारे भी हिसाब का हो जाएगा. एवरीबडी इज़ डूइंग दैट. मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि ये हमारी तरफ से नहीं होता है, हम भी करते हैं. लेकिन हर बुरे चीज़ का अच्छा और बुरा दोनों ही झेलना पड़ता है. इस तरीके की कॉन्स्पिरेसीज़ की, इस तरीके के मैनिपुलेशंस के बहुत नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे मुझे लगता है. और मुझे लगता है इट्स ओके. हमारी आर्म फोर्सेस आर केपेबल, बिलीव मी, हमारी आर्म फोर्सेस आर केपेबल टू स्टॉप such violence or such aggressions. They are not violence, they are aggressive. Yes, our armed forces is capable. और इसमें बुरा क्या है? The video ran where an Indian officer is trying to calm the Chinese guy and the Chinese guy is blaming you did something going on. इसमें बुरा क्या है कि we Indian are more docile people, we are more calm people even in the war fields. इसमें बुरा क्या है? और इसमें बुरा क्या है कि they are more aggressive people. Okay, let them be more aggressive. So as far as I am concerned, वो जो मजदूर people who lost their jobs, who lost their family members, अगर वो टिकटॉक में वीडियो बनाकर थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं, हंस लेते हैं या अपनी वीडियो बना लेते हैं कुछ फनी सा अजीब सा, I'll forgive them, it's okay. As far as I am concerned, I don't care. और अगर कोई चाइनीज़ कंपनी है किसी को दो पैसा अर्न करने में या वापस अपनी रिस्पेक्ट नहीं, इमेजिन एक इंसान जो घर से 1000 किलोमीटर दूर किसी और शहर में काम करके अपने घर को पैसे भेजता था रेगुलरली और उसके पास ये सपने थे कि वो उस शहर में घर बनाएगा, एक अच्छा परवरिश देगा अपने बच्चों को. उसको एक बीमारी के वजह से बिठा दिया जाता है, सडन किसी वार्निंग के बिना उसकी जॉब चली जाती है या जॉब की अनसर्टेनिटी आ जाता है, एंड देन ही हैज़ टू वॉक डाउन और टेक बेग बोरो डाई गेट बीटन अप, कान पकड़ के उठक बैठक. He has to go through all this humiliation and come back running home to save his life. उस इंसान का सेल्फ रेस्पेक्ट कहाँ चला जाता है? वो आगे खड़ा कैसे होगा? हम वो क्यों नहीं सोच रहे? So yes, if he is doing something, कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट बेच रहा है अपने घर के सामने छोटा सा एक गुमटी बनाकर, एक ठेला लगाकर, I'll forgive him. I will not object. I don't mind him getting back his self-respect, whichever means he finds it all right. At least चोरी नहीं की है ना, डाका नहीं डाला ना, किसी और का नुकसान तो नहीं कर रहा है, तो किसी को भरगला के मैनिपुलेट करके नहीं, अच्छा ही नहीं आ सकता. मेरे जैसे लोगों के पास, जिनके पास ऑप्शंस हैं, उनके लिए ये फैंटेसीज शायद रियलिटी बन जाए, यू नो. लेकिन गरीब इंसान के लिए ये फैंटेसीज आर लाइफ, एंड फॉर लाइफ फैंटेसीज आर टू बी डेल्ट एज अ फैंटेसी. परियों की कहानी अच्छी लगती है, चाहे कितने भी बुरे हो जाए, इट्स ओके, लेट देम लीव दैट.
और मैंने इस बारे में टॉपिक में बात इसलिए किया था कि मेरे लास्ट वीडियो के बाद इस टॉपिक पे काफ़ी देर तक हमारी डिस्कशन चली कि यस, यांस इज़ ए चाइनीज़ कंपनी, व्हाई डोंट वी गो फॉर समथिंग इंडियन, वी गो फॉर इंडियन, देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम इन दैट। ओनली थिंग, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, बार्मीज़ हो, नेपालीज हो, they have to meet the standard any one of us are used to. That's it. If the product is reaching the standard of user, then it's okay. Let's use it. इतना ही बताना चाहूँगी। आई होप मैंने आपके में से किसी के इमोशन को हर्ट नहीं किया हो। बिलीव मी, देशभक्ति एक मेरे लिए प्राइम इमोशंस में से एक है, लेकिन नहीं, देशभक्ति मेरे लिए मूवीबाजी नहीं है। कैमरे के सामने आओ, थोड़ी देशभक्ति की बातें करो, संदेश आते हैं, नहीं है। मेरे लिए देश मतलब सिर्फ बॉर्डर्स नहीं है। मेरे मतलब ये देश मतलब उस बॉर्डर के इस पार रहने वाला हर इंसान, और वो इंसान जो यहाँ से बिलोंग करता है लेकिन बॉर्डर के उस पार है, वो भी है। तो एनआरआई देश नहीं है हमारे, बाहर काम करने जाता है। और ये बताने के पीछे मेरा एक और बहुत बड़ा मकसद है, मैं ये बताना चाहूँगी। अभी अभी कोरोना फैला, और कोरोना के वजह से और किसी देश में ये क्यों नहीं हुआ कि नहीं, यूएस में भी हुआ है। यस, पीपल आर एक्यूजिंग ऑल मंगोलियन फीचर्स पीपल दैट यू गाइज आर द वन हु ब्रॉट कोरोना टू आवर वर्ल्ड बिकॉज यू ईट बैड रैट। कम ऑन गाइज, विच कंट्री डजंट ईट मीट? और हमारे देश में चाइनीज़, चिंकी, ये सब बोल के इंसल्ट करना, ह्यूमिलिएट करना तो हमेशा से ही था। पीपल आर स्पिटिंग ऑन पीपल। एंड मिस्टर वांगचुक जो लद्दाख से लद्दाख में बैठे हैं, लद्दाख जैसी जहाँ पे मंगोलियन फीचर्स के लोग मिलते हैं, बिलीव मी, इंडिया डजंट हैव दो सोफिस्टिकेशन येट जो ये डिफरेंस समझ सके कि चाइनीज़ क्या है और इंडियन मंगोलियन फीचर्स क्या है। तो होने ये वाला है, इन द नेम ऑफ फॉर वॉट एवर सेक्स दे गोइंग टू harm our own countrymen and women. They are going to harm. Chinese product boycott के नाम पे that's what is going to happen. They don't have the sophistication to understand the difference between Chinese and Nagalandi people. They don't have understanding even to understand the difference between Chinese and Assamese people. They don't have the understanding to differentiate Uttarakhand people. They don't have the understanding to separate Ladakh, Leh people. These are all Mongolian features people. All they care is, okay, you have Mongolian features, you are the one from China. तो होने ये वाला है कि जो चौराहे पे बैठा हुआ मेरे मोमो भैया होते हैं ना, the guy who's maybe from Darjeeling, who doesn't even understand Hindi, his education is not enough, that's why he cannot speak English. He survives and thrives on my lust for momo, and he sells momo. Because he is selling momo, people will kill him saying that you are from China or you have a background from China, so you better die, because I don't want Chinese product. मोमो छोड़ दे। वैसे बाय द वे मोमो चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब ओनली प्रोडक्ट के रेसिपीज़ भी छोड़ रहे हैं, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट चाइनीज़। आई लव चाइनीज़ फूड। सो इस तरह की मुहिम नहीं चला सकते हम। ये देश है, विद वैरायटी वी लिव, एंड यस, इवन इफ सम national of China is in India, I don't want him to be harmed. I don't want him to be humiliated.
I don't want him to be insulted. I don't want him to run away and go back to his country. No, I don't want that. I want him to do what he is here to do. Until unless he is harming my country, you are welcome to stay in my country. Because that is what India is. And no, I don't want your countrymen or women to feel loss. Because when my country feels loss, I pain and my heart aches. I don't want you to go through that. Because that is what the philosophy of India. And I'm okay with that. I will make my armed forces stronger every day, with finances, with benefits, with capabilities, with respect, rather fighting such conspiracy and in other countries. Please, I don't want that. क्योंकि अगर ये अच्छा होता होता तो कब का हमने पाकिस्तान के लिए ऐसा किया होता. I don't want it. Those are regular people like you and me. Harming them is not the answer. And it's okay. If they're making some product and selling in another country, you will buy it. I will buy it. If it fits the standard I want it. इसके साथ ख़त्म करना चाहूँगी दोस्तों. आई होप आप मेरी इस वीडियो को पूरा सुनेंगे. थोड़ा लंबा होने वाला है. 2-4 स्टेटिस्टिक्स भी दूंगी मैं. एक आध फ़ोटोज़ होंगे उसे भी शेयर करूँगी साथ साथ में. और मैं आपके व्यूज़ सुनना चाहूँगी. आप क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक पर? आप क्या समझ रहे हैं और क्या चाहते हैं आप कि मैं समझ जाऊँ आपके विजन में. थैंक यू.